बच्चे को जन्म देना एक ऐसा अनुभव है जो जीवन को पूरी तरह से बदल देता है। यह एक ऐसा क्षण होता है जो माता पिता के जीवन में एक नई शुरुआत लाता है। इंडिया में हम देख रहे हैं कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं, इसमें बदलाव आ रहा है। पारंपरिक तरीकों से लेकर आधुनिक चिकित्सा प्रक्रियाओं तक हर चीज में परिवर्तन हो रहा है। आजकल ज्यादा माएं सिजेरियन से बच्चे को जन्म दे रही हैं। यह एक सर्जरी होती है जिसमें बच्चे को मां के पेट से डिलीवर कराया जाता है। सिजेरियन सेक्शन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें विशेषज्ञ डॉक्टर और सर्जन की टीम शामिल होती है। यह प्रक्रिया तब अपनाई जाती है जब सामान्य प्रसव संभव नहीं होता। हालांकि इमरजेंसी में सिजेरियन बहुत जरूरी होता है, जैसे कि जब मां या बच्चे की जान को खतरा हो, तब यह जीवन रक्षक साबित होता है। लेकिन इसकी बढ़ती संख्या चिंता का विषय है। पिछले कुछ वर्षों में सिजेरियन सेक्शन की दरों में काफी वृद्धि हुई है। यह ऐसे इस ट्रेंड के पीछे के कारणों और मां और बच्चे के लिए इसके क्या मायने हैं, इस बारे में जानकारी देता है। सिजेरियन सेक्शन के फायदे और नुकसान दोनों होते हैं। सिजेरियन कराने का फैसला निजी होता है। यह फैसला डॉक्टर से बात करने और सभी विकल्पों को समझने के बाद ही लेना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि महिलाएं सिजेरियन के रिस्क और फायदे को अच्छी तरह से समझें। डॉक्टर से परामर्श करना और सूचित निर्णय लेना आवश्यक है। इस ऐसे का उद्देश्य जानकारी देना है ताकि महिलाएं सोच समझकर फैसला ले सकें। सही जानकारी और समर्थन के साथ महिलाएं अपने और अपने बच्चे के लिए सबसे अच्छा निर्णय ले सकती हैं। सिजेरियन एक सर्जिकल प्रोसीजर है। इसकी जरूरत तब पड़ती है जब नॉर्मल डिलीवरी मुमकिन नहीं होती या सुरक्षित नहीं होती। ऐसा प्रेगनेंसी या लेबर के दौरान कॉम्प्लिकेशन की वजह से हो सकता है। उदाहरण के लिए बच्चा गलत पोजीशन में हो सकता है या मां की जान को खतरा हो सकता है। इमरजेंसी में सिजेरियन जान बचाने वाला होता है। यह डॉक्टर्स को जल्दी और सुरक्षित तरीके से बच्चे को डिलीवर कराने में मदद करता है। हालांकि किसी भी सर्जरी की तरह सिजेरियन के भी रिस्क होते हैं। इन रिस्क पर सावधानी से विचार करने की जरूरत है। ऑपरेशन थिएटर एक नियंत्रित वातावरण होता है। इन्फेक्शन से बचने के लिए हर चीज स्टेरिलाइज की जाती है। मां को एनेस्थीसिया दिया जाता है ताकि उन्हें सर्जरी के दौरान दर्द न हो। मेडिकल प्रोफेशनल्स की एक टीम मौजूद होती है जिसमें एक सर्जन, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट और नर्सेज शामिल होती हैं। सर्जन मां के पेट और गर्भाशय पर एक चीरा लगाता है। बच्चे को आराम से बाहर निकाला जाता है। गर्भनाल को काटा जाता है और बच्चे को जांच के लिए मेडिकल टीम को दिया जाता है। इसके बाद सर्जन टांके लगाकर चीरा बंद कर देता है। सिजेरियन के बाद ठीक होने में समय लगता है। मां को आराम करने और अपने शरीर को ठीक होने का समय देने की जरूरत होती है। उन्हें दर्द और तकलीफ होगी जिसे दवा से मैनेज किया जा सकता है। इन्फेक्शन से बचने के लिए चीरे को साफ और सूखा रखना जरूरी है। डॉक्टर के निर्देशों का ध्यान से पालन करना जरूरी है। इसमें बताई गई दवा लेना और फॉलो अप अपॉइंटमेंट के लिए जाना शामिल है। इस दौरान परिवार और दोस्तों का साथ बहुत मायने रखता है। भाग 5, नॉर्मल डिलीवरी की खूबसूरती, मां और बच्चे के लिए फायदे। नॉर्मल डिलीवरी एक ऐसा अनुभव है जो मां और बच्चे दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण और लाभकारी होता है। नॉर्मल डिलीवरी एक शक्तिशाली और परिवर्तनकारी अनुभव होता है। यह मां को अपने शरीर की प्राकृतिक क्षमता पर विश्वास दिलाता है और उसे एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास से भर देता है। यह मां के शरीर को प्रसव और डिलीवरी की प्राकृतिक प्रक्रिया से गुजरने देता है। इस प्रक्रिया के दौरान मां का शरीर प्राकृतिक रूप से उन हार्मोनों का उत्पादन करता है जो प्रसव को सुगम बनाते हैं। इस प्राकृतिक प्रक्रिया के मां और बच्चे दोनों के लिए कई फायदे हैं। नॉर्मल डिलीवरी के बाद मां जल्दी से ठीक हो सकती है और उसे अस्पताल में कम समय बिताना पड़ता है। प्रसव के दौरान बच्चा उन हार्मोन के संपर्क में आता है जो उसे गर्भ के बाहर जीवन के लिए तैयार करने में मदद करते हैं। ये हार्मोन बच्चे के श्वसन और रक्त परिसंचरण को उत्तेजित करते हैं। नॉर्मल डिलीवरी मां और बच्चे के बीच बॉन्डिंग को भी बढ़ावा देती है। जन्म के तुरंत बाद शारीरिक संपर्क और स्किन टू स्किन संपर्क इस बॉन्ड को स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण है। यह संपर्क बच्चे को सुरक्षा और आराम का अनुभव कराता है। जन्म के तुरंत बाद शारीरिक संपर्क और स्किन टू स्किन संपर्क इस बॉन्ड को स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण है। यह न केवल बच्चे को शांत करता है बल्कि मां के दूध उत्पादन को भी उत्तेजित करता है, जिससे स्तनपान की प्रक्रिया सुगम होती है। WHO दिशा निर्देश संतुलन बनाना। विश्व स्वास्थ्य संगठन या WHO सिजेरियन दरों पर दिशा निर्देश प्रदान करता है। WHO का सुझाव है कि सिजेरियन केवल तभी किया जाना चाहिए जब चिकित्सकीय रूप से आवश्यक हो। वे गैर चिकित्सीय कारणों से सिजेरियन करने के खिलाफ सलाह देते हैं। WHO इस बात पर जोर देता है कि हर जन्म अनोखा होता है।
बच्चे के जन्म के बारे में निर्णय केस दर केस आधार पर लिया जाना चाहिए। मां की पसंद और मेडिकल हिस्ट्री पर हमेशा विचार किया जाना चाहिए। दृश्य ट्रेंड को प्रभावित करने वाले कारक। भारत ने हाल के वर्षों में सिजेरियन दरों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी है। इस प्रवृत्ति में कई कारक योगदान करते हैं। एक कारक पहली बार मां बनने वाली महिलाओं की बढ़ती उम्र है। अधिक उम्र की माताओं में गर्भावस्था और प्रसव के दौरान जटिलताएं होने की संभावना अधिक होती है। एक अन्य कारक यह धारणा है कि सिजेरियन सुरक्षित और अधिक सुविधाजनक हैं। हालांकि यह धारणा हमेशा सटीक नहीं होती है। सिजेरियन के अपने जोखिम और जटिलताएं होती हैं। सिजेरियन के फायदे, चिकित्सा आवश्यकताएं और उसके बाद। सिजेरियन सेक्शन, जिसे सी सेक्शन भी कहा जाता है, एक महत्वपूर्ण चिकित्सा प्रक्रिया है जो कई महिलाओं और उनके बच्चों के लिए जीवन रक्षक साबित हो सकती है। कुछ खास परिस्थितियों में सिजेरियन निस्संदेह जीवन रक्षक होते हैं। जब प्राकृतिक प्रसव संभव नहीं होता या जोखिम भरा होता है तो सिजेरियन एक सुरक्षित विकल्प बन जाता है। जब मां या बच्चे की जान को खतरा होता है तो वे महत्वपूर्ण होते हैं। यह प्रक्रिया उन मामलों में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है जब बच्चे को ऑक्सीजन की कमी हो रही हो या मां को गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हों। उदाहरण के लिए, यदि बच्चा संकट में है या मां को गंभीर रक्तस्राव का सामना करना पड़ रहा है तो सिजेरियन एक जीवन रक्षक हस्तक्षेप हो सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि दोनों मां और बच्चा सुरक्षित रहें और किसी भी जटिलता से बचा जा सके। चिकित्सा आपात स्थितियों से परे सिजेरियन कुछ माताओं के लिए नियंत्रण और पूर्वानुमान की भावना प्रदान कर सकते हैं। यह उन्हें मानसिक शांति देता है, खासकर उन महिलाओं के लिए जो अपने प्रसव के समय और तारीख को लेकर चिंतित होती हैं। वे निर्धारित जन्म की अनुमति देते हैं जो तार्किक कारणों से सहायक हो सकता है। यह उन परिवारों के लिए विशेष रूप से उपयोगी हो सकता है जो अपने जीवन को व्यवस्थित और योजना बनाना पसंद करते हैं। हालांकि यह याद रखना आवश्यक है कि नियोजित सिजेरियन भी संभावित जोखिमों के साथ प्रमुख सर्जरी है। इसमें संक्रमण, रक्तस्राव और अन्य जटिलताएं शामिल हो सकती हैं। इसलिए यह निर्णय सोच समझकर और डॉक्टर की सलाह के साथ ही लेना चाहिए। जोखिमों को तौलना। जबकि सिजेरियन कुछ खास परिस्थितियों में लाभ प्रदान करते हैं, उनके संभावित नुकसानों को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। किसी भी सर्जरी की तरह सिजेरियन में संक्रमण, रक्तस्राव और एनेस्थीसिया से होने वाली जटिलताओं जैसे जोखिम होते हैं। सिजेरियन से रिकवरी आमतौर पर नॉर्मल डिलीवरी की तुलना में लंबी और अधिक दर्दनाक होती है। सिजेरियन कराने वाली माताओं को कई हफ्तों या महीनों तक अपनी दैनिक गतिविधियों में परेशानी और सीमाओं का अनुभव हो सकता है। सूचित निर्णय लेना, एक सहयोगी दृष्टिकोण। सिजेरियन कराने या न कराने का निर्णय बेहद निजी होता है। यह एक ऐसा निर्णय है जो मां, उसके परिवार और उसके स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के बीच मिलकर लिया जाना चाहिए। खुला संवाद, विश्वास और सटीक जानकारी तक पहुंच सर्वोपरि है। माताओं को प्रश्न पूछने, अपनी चिंताओं को व्यक्त करने और अपने पसंदीदा जन्म अनुभव की वकालत करने के लिए सशक्त महसूस करने की आवश्यकता है। अंततः लक्ष्य मां और बच्चे दोनों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ प्रसव सुनिश्चित करना है।